क्या प्रॉफिट एंड लॉस के इस सवाल को आप बना पाएंगे? इस सवाल की बात की जाए तो अपने आप में बेहद खास है। मोहन ने एक वस्तु को 15% हानि पर क्या किया? बेचता है। यदि उसे 84 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 13% का क्या होता? लाभ होता। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा? अगर इस सवाल को आप पढ़ें तो इसमें आपको पता चला कि जब उसे पहली बार बेचा गया तो उसे 15% का हानि हुआ। वो चाहता है कि उसे 84 रुपये में अधिक में बेचे, यानी कि फिर से अगर वो चाहता कि इसे 84 रुपया अधिक में बेचता, यानी कि दूसरी बार अगर बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। अगर वो चाहता है कि उसे 20% का लाभ हो, यानी कि तीसरा बार फिर से बेचने की बात की गई है, तो उसे कितना में बेचना चाहिए? देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं। किसी वस्तु को हम जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसे हम कहते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कहते हैं। अगर इस वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है तो जब उसे पहली बार बेचा तो 15% का हानि हुआ। क्या हुआ? हानि हुआ। तो 100 का 15% कितना होगा? क्योंकि हम जानते हैं लाभ हो या फिर हानि हो, उसकी गणना हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पे की जाती है। यानी कि जब इस 100 रुपये की वस्तु को हम बेचे पहली बार तो हमें 15% का हानि हुआ। इसका मतलब साफ होता है जब इसे हम पहली बार बेचे तो मान लीजिए CP1 है तो हमें 15% का हानि हुआ, मतलब कि इस वस्तु को हम 85 रुपया में ही बेच दिए थे, तभी तो हमें 15 का हानि हुआ। क्या कह रहा है? इसी वस्तु को अगर हम 84 रुपये में अधिक में बेचते, यानी कि इस वस्तु को दूसरी बार बेचने की बात की जा रही। कितना बार? दूसरी बार, यानी कि CP2 की बात करें, सेलिंग प्राइस, दूसरी बार विक्रय मूल्य, तो 13 रुपया का लाभ होता। अगर 84 रुपया अधिक में हम इस वस्तु को बेचते तो 13 रुपया का लाभ होता। और लाभ और हानि हम किस पे गणना करते हैं? तो क्रय मूल्य पर, यानी कि 100 का 13% कितना हो जाएगा? 13 रुपया का लाभ होता। यानी कि इसे हम 113 रुपये में बेचना पड़ता, तभी तो हमें 13% का लाभ होता। लेकिन सवाल में कहा यह जा रहा है कि इसे हम 84 रुपये में अधिक में बेच रहे हैं, यानी कि पहले इस वस्तु को हम कितना में बेच रहे थे? 85 में, अब इसे हम 113 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि अधिक दाम पे बेच रहे हैं। तो सवाल में उसी अधिक का दाम दिया है 84 रुपया, तो हम यहाँ पर देखिए कितना रुपया अधिक में बेच रहे हैं। तो 113 में से अगर आप 85 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8। यहां बचेगा कितना? 10। 10 में से 8 जाएगा 2, यानी कि इसी को हम 28 में अधिक में बेच रहे हैं, यानी कि 28 में अधिक में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे 28 में अधिक में बेच रहे हैं, इसी को हम कितना में बेच रहे हैं? यहाँ पे 84 में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं? 84 में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 28 जो है 84 के मान के बराबर है। कहीं ना कहीं ये चीजें परसेंटेज में दी गई है। अगर आप ऐसे समझे तो ये चीजें परसेंटेज में दी गई है, यानी कि 28% की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? यहाँ पे 84 रुपया में दी गई है। आगे हमें क्या रहा है? इस वस्तु को फिर से बेचना है, जिसमें कि हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है। कितना का? 20% का, यानी कि CP3, यानी कि फिर से इस वस्तु को हम कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। तो 20% का अगर लाभ लेंगे तो हमें इसे अब 120 रुपया में बेचना पड़ेगा, क्योंकि 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। तभी तो हम इसे 120 में बेचेंगे, तभी तो हमें 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे 28% की वैल्यू 84 दी गई है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 84 बटे में 28 हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है 120%, यानी कि आप 120 में बेचेंगे तभी तो 20% का लाभ होगा हमें। तो हमें आप 20% में बात की जाए, कितना का? 120% का, तो कितना हो जाएगा? 84 बट्टे में 28 गुणे में 120। यहां से अगर आप इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 12 सत्ते 84 कट जाएगा, और ये 7 चौक 28 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 30 चौका 120। यानी कि यहाँ पे गुना भाग करने के बाद हमें पता चला 360। कितना 50 चला? 360। यानी कि इस वस्तु को अब हम 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 360 रुपये में बेचना पड़ेगा, और इस वस्तु का, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 360। तो इतना आसान था इस सवाल को बनाना। ऐसे इस सवाल को बनाने में इतना समय लगता नहीं है। मैं आपको पूरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट के साथ बताया तो आपको थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन वैसे इस सवाल को आप बस कुछ सेकंडों में बना सकते हैं।